एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया, जिसका खास मकसद यही था कि हम अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अवेयर कर सकें। और जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों में हम लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भेजने में कतराते हैं, उसी पर यह प्रोग्राम था। और तमाम जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर्स आज हमारे साथ हैं, जेडीयू मैम हमारे साथ हैं, और यहाँ के पंच, सरपंच और जितने भी लोकल थे, और स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट भी यहाँ पर थे। और मैंने आपको पहले ही कहा कि इसका मकसद यही था इस प्रोग्राम का कि हम अपने पेरेंट्स को, बच्चों को, लोकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो सपोर्ट है वो कर सकें। मेरे साथ जेडीयू मैम है, आपसे जानना चाहेंगे मैम क्या उद्देश्य था इसका यही मतलब था कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं इनमें तरह तरह की स्कीम्स लागू हुई हैं। जैसे एनएमएमएस स्कीम लागू की हुई है, जैसे फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री बुक्स हैं, फ्री खाना दिया जाता है बच्चों को, फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो हम ये कहेंगे लोगों से कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजिए ताकि आपके बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर सकें। और गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत पढ़े लिखे टीचर हैं जो बहुत मेहनत से अपने बच्चों, हमारे बच्चों को। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी सारी स्कीम्स, अगर सेंटर की बात करें, स्टेट की बात करें, यूटी की बात करें, तो हर जगह बच्चों को एक स्कीम्स दी जाती हैं ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्या लगता है कि उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो भी स्कूल में आना पसंद नहीं करते, और पेरेंट्स भी उनको कहीं ना कहीं ज्यादा जो है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करते हैं? अगर सबसे ज़्यादा इस वक्त कोई चीज़ है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि कभी स्कूल कहीं टूटा है, कहीं डेस्क नहीं है, कहीं कोई अगर थोड़ी कमी है स्कूल में, उस वजह से पेरेंट्स कतराते हैं। और दूसरा वो कंपटीशन एक आ गया हुआ कि मेरा बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, गवर्नमेंट में नहीं पढ़ेगा। जबकि प्राइवेट स्कूल में बाद में इतनी परेशानी आती है कि हमारा बच्चा जब प्राइवेट स्कूल में जाता है, थोड़ी देर रहता है, उसके बाद पेरेंट्स उनकी फ़ी पे नहीं कर पाते। जब फ़ी पे नहीं कर पाते तो वो गवर्नमेंट स्कूल में लाते हैं। जब गवर्नमेंट में स्कूल में लाते हैं तो उस वक्त उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो हमारा बच्चा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। वो फिर वहां से भी छोड़ देते हैं और यहाँ भी गलियों में घूमते हैं, क्योंकि हम सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होने ना हुए तो हम बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते। प्रिंसिपल मैम भी मेरे साथ हैं, क्या लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है? अवेयरनेस की तो कमी है ही है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि फीडबैक हमें नहीं मिलते हैं। जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलेगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि लोगों को क्या चीज़ की पता नहीं है। क्योंकि स्कीम्स आती हैं जाती हैं, लेकिन लोगों को वो अपने कामों में बिजी रहते हैं, उनको इनके बारे में नहीं पता लग पाता है। तो जब तक अगर हम ऐसे प्रोग्राम करते रहें, अब अगर ड्रग अब्यूज़ के बारे में ही हम बात करें तो उसके लिए भी हम रैलीज निकालते हैं। हम देखते हैं कि हमारे 100 मीटर के अंदर स्कूल के आगे पीछे प्रेमिसेस में कोई दुकान ना ऐसी हो जहाँ ये चीज़ बिकती हो। तो माना कि सब लोगों को पता है कि ड्रग्स जो है वो बुरे हैं, लेकिन टाइम टाइम पे हम बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयर करते रहते हैं। फिर भी ये हमारा एक मतलब फोकस है इस पॉइंट पे, क्योंकि लोग, बच्चे जो है इस साइड जा रहे हैं बड़े सारे। तो अवेयरनेस की तो बड़ी कमी है। तो इसके लिए हमारा पूरा योगदान रहेगा, लेकिन जब तक समाज से, कम्युनिटी से लोग नहीं हमारे साथ देंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक स्कूल जो है वो एक हमें मंच देता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे जो है वो एक एज ए मैसेंजर हमारा काम करते हैं। जो भी हम स्कूलों में उनको अवेयर करते हैं वो 5 लोगों तक तो कम से कम हमारी बात पहुंचा ही देंगे ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मैसेज है वो स्प्रेड हो जाता है। तो ये इस वजह से मैं कहूँगी कि अवेयरनेस जो है उसकी कमी तो है ये लोगों को पहुँचने में। आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स की बात करें तो नंबर बहुत कम हो रहे हैं? बेसिकली एक बात सही है कि मैं चाहता हूं कि अगर टीचर्स अपने बच्चों को इन गवर्नमेंट स्कूलों में डालेंगे तो ट्रस्ट रिगेन हो जाएगा, वापस लोगों को ट्रस्ट टीचर्स पर भी आएगा, गवर्नमेंट स्कूलों पर भी आएगा। मैं चाहता हूं कि ये जो आज हम मोबिलाइजेशन का ये प्रोग्राम चला रहे हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का, इसमें मैं चाहता हूं कि टीचर्स और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी हमें सहयोग करें, और टीचर्स भी कम्युनिटीज़ में घर घर जाके ये अपनी कंपेन जो है चलाएं, ताकि जाके जो पेरेंट्स हैं उनको ट्रस्ट टीचर्स पर, स्कूलों पर आए और वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। क्योंकि ये स्कूल अब इनमें रोल जो है बच्चों का बहुत कम हो रहा है, तो वो रोल बढ़ाने के लिए हमें भी सुधार करना पड़ेगा। अगर कहीं कहीं स्कूल की डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहीं त्रुटियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा और सुधार लाना पड़ेगा। हमारे स्कूल में बड़ी सारी स्कीमें चल रही हैं, खासकर मिड डे मील है, फ्री बुक्स बच्चों को मिल रही हैं, और फ्री जो यूनिफॉर्म बच्चों को मिल रही है 8th तक,
वो भी स्कीम चल रही है। बड़ी सारी स्कीमें हैं, कुछ स्कीमें यहाँ पे अभी चल नहीं रही हैं, मुझे लग रहा है। पेरेंट्स अवेयर नहीं, जिसकी वजह से जो स्कीम्स हैं वो बच्चों तक पहुंच नहीं पाती। वो उसके लिए हमने आज बता दिया इनको, टीचर्स को, कि आप कम्युनिटीज़ में जाइए, कम्युनिटी के जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं उनको बता दीजिए इन स्कीम्स के बारे में, ताकि वो अवेयर हो जाएं इन स्कीम से और उनको ट्रस्ट स्कूलों पर फिर बढ़ जाए। आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम्स होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम पिछले साल में मेरी पंचायत में हुआ था। हम तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और लोगों को जहाँ बुलाते हैं पेरेंट्स को, जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा, जब पेरेंट्स टीच मीटिंग होती है तो पेरेंट्स स्कूल में आते ही नहीं है। फिर आज प्रिंसिपल साहब ने जैसे कहा कि हम टीचरान को बोलेंगे घर घर जाके अवेयर करो, और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। जैसे ही टीचरान अगर हमें कहीं जाना पड़ा इनके साथ, हम जाएंगे। हम आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी अच्छी स्कीमें हैं। जब तक बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा तो हमारे पास कैसे पहुंचेगी। देखिए, जिस प्रकार से सर ने भी हमें बताया कि सेंटर सरकार की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, यहाँ पे यूटी की बात करें, तो वहाँ बहुत सारी जो ऐसी स्कीम्स है वो हमारे बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो अवेयर नहीं है। और इसी के तहत ये जो प्रोग्राम रखा गया था, और आने वाले समय में इस तरह के बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो भी करवाएंगे। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, डॉक्टर स्वाति हैं। आपसे जानना चाहेंगे मैम, मोस्टली आप हर एक प्रोग्राम में शामिल होती हैं और लोगों को अवेयर भी करती हैं, जागरूक करते हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारी कोशिश की जा रही है कि बच्चे जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स नहीं मैम इसके लिए एग्री हो। थैंक यू आपका, आप यहाँ पे आए। मैं बताऊंगी कि ये जो मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, ये हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक्ट करते हैं ऐसा प्लेटफॉर्म, एक जो गैप बना हुआ है सोसाइटी के बीच में, पेरेंट्स के बीच में और टीचर्स के बीच में, उस गैप को फुलफिल करेगा। एक इंटरेक्शन रहती है यहाँ पे, एक हेल्थी इंटरेक्शन रहेगी पेरेंट्स के बीच में और टीचर्स के बीच में और कम्युनिटी के बीच में भी, कि क्या क्या प्रॉब्लम स्कूल सेक्टर में रही है, एजुकेशन सेक्टर में रह रही है, वो पेरेंट्स भी बताते हैं और टीचर्स भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अवेयर करते हैं कि अपने बच्चों को प्रमोट करो ताकि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आए। मैंने अपनी स्पीच में अभी पहले भी ये बात रखी थी कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो भी टीचर्स है, जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट आ रहा है, वो एक वेल एजुकेटेड स्क्रीनिंग देख करके हाईली नेट क्वालिफाइड और वैसे जो बच्चे होते हैं, वैसे जो स्कॉलर्स होते हैं, वो आते हैं स्कूल्स में। तो वाई टू गो टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ोगे? अगर आपके पास एक क्रीमी लेयर आ रही है पहले ही स्कूल्स में, गवर्नमेंट जॉब लेना इज नॉट अ इजी टास्क। आज सभी को पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आना बहुत ही मुश्किल है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा होगा जो ऐसी स्क्रीनिंग क्लियर करेगा और टेस्ट पास करेगा और वो गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी जॉब को ले पाएगा। अभी हमारे ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ही केमिस्ट्री के लेक्चर्स है, केमिस्ट्री के लेक्चर्स एंड जो कॉलेजेस में प्रोफेसर वगैरह हैं, ये इजीली जॉब नहीं मिलती है। ये बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान होगा, अच्छा क्वालिफाइड होगा, जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा। वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बच्चे, अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टूडेंट्स के नंबर हैं वो बहुत कम है। नहीं, स्कूल में बेसिकली टीचर अपना 100% दे रहा है, बट ये है कि बच्चा कितना उसको ले रहा है, उस तरीके से बच्चे को अवेयर उसकी फैमिली करेगी, उसके पेरेंट्स करेंगे। वो एजुकेशन जो वो होती है बेसिक एजुकेशन, वो उसके पेरेंट्स के थ्रू ही मिलेगी उसको, कि स्कूल में जाओ और अच्छे से अपना जो ध्यान है पढ़ाई की तरफ दो। कुछ आवर्स के लिए ही पढ़ना होता है, पूरा दिन तो 24 आवर्स दे नीड नॉट टू स्टडी, दे हैव टू स्टडी फॉर 30 मिनट्स की क्लास है, 1 आवर की क्लास है, वहाँ पे अगर बच्चा कंसंट्रेट करेगा तो बच्चा, मुझे लगता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेगा। मैम, आपने भी अपने लेक्चर में यही चीज़ कही कि आपको दिक्कत आ रही है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बेहद ज़्यादा कम है, ताकि आप लोग चाहते हैं कि आप बच्चों को एक वेल एजुकेटेड जो है एजुकेशन दें, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने की वजह से आप लोग वो जो प्रॉपर जो आपका एक विजन है वो नहीं कंप्लीट कर पाते। हाँ, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे पास इतना वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेक्चर्स हैं। मसला ये है कि पेरेंट्स जो है वो अवेयर नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे गांव की बात है, तो गांव में लोग जो हैं वो बड़े इतने अनएजुकेटेड हैं कि उनको ये नहीं पता कि बच्चा टाइम का भेजना या नहीं। हम स्कूलों में ये शिक्षा तो दे रहे हैं कि टाइम के आओ, टाइम के जाओ, लेकिन हम खुद घरों में जा करके उनको बताते हैं कि ये उठने का समय, पूरा टाइम टेबल देते हैं उनको। इसके बावजूद भी कुछ पेरेंट्स समझते, कुछ नहीं समझते। तो ये ड्रॉबैक उनका नहीं है, बच्चों का नहीं है, ये उनके पेरेंट्स का है। पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। हम ये कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हमें फ़र्क लग रहा है और कंटिन्यू इसके प्रोसेस को चला रहे हैं। ऐसे अगर प्रोग्राम चलेंगे तो डेफिनेटली हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पंच सरपंच भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए, क्योंकि अगर ग्रामीण इलाकों में अगर बात की जाए
वहाँ पर मुझे लगता है कि अवेयरनेस की ज़्यादा जो ज़रूरत है। तो उसी के चलते मेरे साथ ये सरपंच साहब भी हैं और मैम भी हैं, तो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं इस तरह के प्रोग्राम? सर पहले तो मैं आपका थैंक्स करता हूँ आपके चैनल का, जो आपने आपके थ्रू ही हमारे से ज़्यादा अवेयरनेस होगी लोगों को। ये बात सच्चाई है। जहाँ से मैडम हाई स्कूल मेरे अंडर ही पड़ता है, ये मैडम हेड है वहाँ के। इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। कमी है तो पेरेंट्स में है, बच्चों में भी कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरी पंचायत में एक हाई स्कूल बरजाला है, वो लास्ट ईयर सर 8 पोजीशनें आई थी स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की 10th में। ठीक है, बच्चों में कोई कमी नहीं है, स्टाफ में कोई कमी नहीं है। कमी है तो पेरेंट्स में, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के लिए उतना इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो टीचर क्या करेंगे? अगर टीचर स्कूल में उनको पढ़ाता है तो पेरेंट्स का भी काम है कि बच्चों को घर में भी थोड़ा बिठाना। ठीक है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर टीचर पे डालेगा तो वो तो कामयाब नहीं होगा। इसलिए बोथ साइड से होना चाहिए। और मैं ये इनिशिएटिव जो मैडम जो मेरे हाई स्कूल की या पंचायत की मैम, उसको मैं ये कहता हूँ कि उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। किसी भी अगर खेल कूद में हो, उसमें भी अगर 15 अगस्त या 26 जनवरी में फंक्शन होते हैं, वो भी अवेयर करते हैं, अच्छी तरह फंक्शन करते हैं। तो पेरेंट्स की कमी है सर, पेरेंट्स में जो है, पेरेंट्स जागरूक होगा तो ये सब कुछ ठीक होगा। मैम आपने भी अपनी स्पीच में यही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कहीं ना। हाँ हाँ सर, ये बात सच है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है और पेरेंट्स की भी कमी है जी। पेरेंट्स जो पीटीएम होती है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें शामिल नहीं होते। ये हम घर घर जाके और लोगों को जो भी हमें हम तो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हम तो सरपंच है, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। जो भी हमारे पास आता है उनको अवेयर करते हैं कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालिए। और गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे टीचर्स हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, और यहाँ पे हर बच्चों को हर बेनिफिट मिलते हैं। और ये लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है। ज्यादा ये कमी जो है पेरेंट्स की है। थैंक यू, शुक्रिया। तो फिलहाल ये प्रोग्राम जो है उसका मकसद यही है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि पेरेंट्स को अवेयर करना, बच्चों को अवेयर करना, और खासा तौर पर यही मकसद है कि जितना भी हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा यूथ है, उसे गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जो है रुख करना। तो विजय जी एक भाजपा के सीनियर लीडर हैं और साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो विजय जी, इस प्रोग्राम में आप भी शामिल थे और मोस्टली जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं उसमें आप लोग शामिल भी होते हैं, तो क्या उद्देश्य था आज के इस प्रोग्राम का? देखिए, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ये प्रोग्राम किया गया कम्युनिटी स्कीम्स के बारे में। इस प्रोग्राम के तहत बेसिकली हम लोगों को अवेयर करना है, अपने आस पड़ोस के लोगों को, समाज को प्रेरित करना है कि अपने बच्चों का दाखिला हम गवर्नमेंट स्कूल्स में कराएं। और कोशिश ये करनी है कि जितने भी यहाँ के हम रहने वाले लोग हैं, अपने आसपास के जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल, चाहे वो मिडिल स्कूल है, चाहे हाई सेकेंडरी स्कूल्स है, उनके बारे में कंसर्न एमएलए से बात करके वहाँ पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं, ताकि हमारे बच्चे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला लें और वो हमारी कम्युनिटी एक शिक्षित जो वहाँ पे टीचर्स हैं उनसे पढ़ के आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर जम्मू की तरफ से ये जो प्रोग्राम है वो करवाया जा रहा है, जो कि जोन सतवारी है और चट्ठे में ये जो प्रोग्राम है वो करवाया गया है। और बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयर है वो ज़रूर करें, ताकि बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल की तरफ रुख करें। हालांकि सुधार की अभी भी कुछ कमी है, लेकिन फिलहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ों में सुधार भी आया है। और सो प्लीज़ इस प्रोग्राम का और हमारा इस खबर को करने का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यूथ है वो अवेयर हो सके। तो चलिए, तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वेस्ट न्यूज़ के साथ। महत गुप्ता मेरे सहयोगी विशाल जी के साथ। धन्यवाद।